Hey guys, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine and enjoying the summer season. May God bless you more power to face this season. So, let's start our today's lecture. Our today's lecture is also the continuance of our previous video. So, as we are talking about the parts of speech, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। सो हमने इसमें से 5 पार्ट्स जो हैं, 5 इसकी जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हमने कर लिए कवर। सो इस वीडियो में विल कवर कंजंक्शन, प्रपोजिशन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन आर यूज टू जॉइन क्लॉजेस। ये यूज होता है कंजंक्शन, आपको खुद वर्ड से ही पता चल रहा है। कंजंक्शन, कंबाइन, कंबाइन कर देना। जंक्शन का मतलब होता है अटैचमेंट किसी चीज की। कंजंक्शन का मतलब है को कंजंक्शन, ठीक है, किसी चीज के साथ जोड़ देना किसी दूसरी चीज को। सो कंजंक्शन आर यूज टू जॉइन क्लॉजेज, फ्रेजेस एंड वर्ड टुगेदर। आप क्लॉजेज फ्रेजेस पे अभी फोकस ना करें, अगर आप जानते हैं कि ये क्या है सो इट्स बेटर। एंड वर्ड्स आर वर्ड्स टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए सेंटेंस। ज्वाइन करता है वर्ड्स को, ठीक है, कंजंक्शन ज्वाइन करता है वर्ड्स को और सेंटेंसेस को, एक सेंटेंस का कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर एक पैराग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। कंजंक्शंस मेक अ लिंक, ये एक लिंक क्रिएट करते हैं बिटवीन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक या ग्रुप के सेंटर में या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के सेंटर में, टू अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड शो अ रिलेशनशिप। और ये क्या करता है? रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन देम। ये हमें अगर एक सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक करने के लिए, अटैच करने के लिए वी यूज कंजंक्शन, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। ये रिलेशनशिप शो करता है एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से या एक वर्ड का दूसरे वर्ड से। एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है? एलेक्स एंड रॉबिन आर प्लेइंग टुगेदर। अब ये देखें, अब यहाँ पे इसने वर्ड्स को अटैच किया है। एलेक्स क्या है? नेम है एक फ्रेंड का, एंड रॉबिन, एलेक्स और रॉबिन आर प्लेइंग, ये खेल रहे हैं, इकट्ठे खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एंड है वो वर्क कर रहा है एज अ कंजंक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एलेक्स प्ले वेल, एलेक्स अच्छा खेलता है बट, लेकिन। अब ये देखें, यहाँ पे इसने किसको अटैच किया है? इसने अटैच किया है टू सेंटेंसेस को, ठीक है, टू सेंटेंसेस को इसने अटैच किया है। बट रॉबिन प्लेज बेटर देन हिम, लेकिन रॉबिन उससे भी अच्छा खेलता है। आई प्ले क्रिकेट एंड रॉबिन प्लेज फुटबॉल। मैं क्रिकेट खेलता हूँ और रॉबिन क्या करता है? यहाँ पे देखें, एंड ने भी अटैच किया है टू सेंटेंसेस को। ये इनके रिलेशन को शो कर रहा है कि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ बट रॉबिन को क्या पसंद है? फुटबॉल पसंद है। ये जो कंजंक्शन होते हैं, या तो ये इन द सेंटर ऑफ द सेंटेंस यूज होते हैं, सेंटेंसेस के सेंटर में यूज होते हैं, या फिर हम इनको स्टार्ट पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्हेन क्या है? व्हेन ही इज सिक, जब वो बीमार होता है। आई वेंट टू सी हिम, तो मैं उसे मिलने जाता हूँ या उसे देखने जाता हूँ, देखने गया। व्हेन ही वाज सिक, जब वो बीमार था तो मैं उसे देखने गया, ठीक है। तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वाज सिक व्हेन आई वेंट टू सी हिम, वो बीमार था जब मैं उसे मिलने गया, ठीक है। सो डू यू वॉन्ट एन आइसक्रीम और अ चॉकलेट, क्या और किस लिए यूज होता है? जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। अब वो कह रहा है डू यू वांट आइसक्रीम, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो, और चॉकलेट या चॉकलेट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, दिस स्लाइड इज अबाउट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, आप सबसे पहले फोकस किया करें वर्ड पे, ठीक है। वर्ड क्या है? प्रपोजिशन। प्रे, किसी चीज की पहले से उसकी जो पोजीशन है उसको शो करना, प्रेपोजिशन, ठीक है। सो प्रपोजिशन, अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। यूज्ड बिफोर अ नाउन, या ये यूज होते हैं बिफोर नाउन और प्रोनाउन से पहले, ठीक है। और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, ये क्या शो करते हैं? डायरेक्शन को, टाइम को, प्लेस को, लोकेशन को, ठीक है। स्पेशल रिलेशनशिप, ये हमें बताता है कि एक चीज का रेफरेंस दूसरे के, अगर मैं किसी चीज को हम देखते हैं वो कहाँ पड़ी है, ठीक है,
तो हम अगर हमसे कोई पूछता है कि बुक कहाँ पड़ी है, हम कहते हैं टेबल के पास। सो जो हमने टेबल यूज किया है, स्पेशल रिलेशनशिप का मतलब है कोई रेफरेंस यूज करके हम बताते हैं कि वो चीज की पोजीशन वहां पे है, टेबल के पास, ठीक है ना। हमने रेफरेंस यूज किया टेबल का कि टेबल के पास वहां पड़ा है, ठीक है। सो इसको कहते हैं प्रेपोजिशन, जो शो करता है किसी चीज की डायरेक्शन को, टाइम को, उसकी पोजीशन को। और इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। सम एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजिशन आर वर्ड लाइक इन, एट, ऑन। सो इसको सेंटेंस में हम देखते हैं ये क्या होता है प्रपोजिशन। आई गो टू, अच्छा, सो पहले आपको मैं ये बता दूं कि प्रपोजिशन जो है ये कोई सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ स्पीच है ना, वो है प्रपोजिशन, ठीक है। इनके रूल्स तो हैं कि किसके साथ कौन सा हमने प्रपोजिशन का जो वर्ड है वो यूज करना है, लेकिन फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है और कोई दूसरा किसी की रिप्लेसमेंट पे हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो बेस्ट मैनर ऑफ लर्निंग प्रपोजिशन इज कि आप क्रैमिंग कर लें, ठीक है। क्रैमिंग मीन्स आप रट्टा ही लगा लें किसी सेंटेंस का, आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ मैंने कहाँ पे, समझ लें आप लाइंस को अटैच करके मैच करके पढ़ा करें। बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है ना। ऑन किसी चीज के ऊपर कहना है तो हम ऑन कहेंगे। तो इस तरह ये रट्टे वाला सिस्टम है प्रपोजिशन में, लेकिन कुछ इसके फिक्स रूल्स भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी पार्ट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन पे, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। आई गो टू वर्क एट 8 PM या 8 AM जो भी है। सो जब हम कोई फिक्स टाइम बताते हैं, आई गो फॉर अ वॉक एट नून, ठीक है ना। जब हम कोई फिक्स टाइम बता देते हैं ना, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एट। अब वो हमें पोजीशन, हमें टाइमिंग बता रहा है। देखा मैंने आपको बताया था ना कि डायरेक्शन, टाइम और पोजीशन बताता है, तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है एट, वो हमें क्या बता रहा है, टाइमिंग बता रहा है कि मैं 8 बजे जाता हूँ वॉक पे, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द कैट इज अंडर द टेबल। जो बिल्ली है वो कहाँ है, अंडर द टेबल, वो नीचे है टेबल के, ठीक है। सो द वेदर इज कोल्ड इन दिसंबर। अब यहाँ पे देखें, इन जो होते हैं हमारे पास मंथ होता है, ठीक है। मंथ के साथ हम क्या यूज करते हैं, इन। मंथ के साथ हम क्या यूज करते हैं, इन। आपने ये याद रखना है, कोई भी मंथ हो उसके साथ हम इन यूज करते हैं कि वेदर जो होता है वो कोल्ड होता है इन दिसंबर में। शी वॉज बॉर्न इन 1996, ठीक है। फिक्स टाइम के साथ हमेशा इन यूज होता है। वहां पे ऊपर दिसंबर था, वो भी फिक्स था कि दिसंबर है, और यहाँ पे 996 है, तो यहाँ भी इन यूज हुआ है। ओके, उसके बाद आई वर्क ऑन सैटरडे। डेज के साथ, मंथ के साथ यूज होता है इन, और डेज के साथ हमेशा वी ऑलवेज यूज ऑन विद डेज, ठीक है। डेज के साथ हमेशा हम यूज करते हैं सेट ऑन को, ठीक है। आई वर्क ऑन मंडे, आई वर्क ऑन, आई गो टू स्कूल ऑन सैटरडे, आई गो टू स्कूल ऑन थर्सडे। कुछ भी आप जिसके साथ आपने डेज लगाना है वहां पे ऑन आएगा। दे विल मीट इन द लंच रूम, ठीक है ना। एक रूम है, रूम के लिए हम इन यूज करते हैं। बिल्कुल कोई बंद चीज हो ना, तो वहां पे हम इनटू यूज करते हैं। माई पिन्स आर इनटू द बॉक्स, ठीक है। बिल्कुल कोई बंद चीज हो तो उसके लिए इनटू यूज करते हैं, लेकिन लंच रूम का कोई ना कोई डोर तो होगा ना जो ओपन रहता है, ऐसा कुछ, तो इसके लिए हम इन यूज करते हैं। ही लेफ्ट हिज फोन ऑन द बेड। किसी चीज के ऊपर की हमने बात करनी है तो हम उसको कहते हैं ऑन। जैसे मैंने आपको बताया कि बुक इज ऑन द टेबल, सो बुक इज द टेबल पर है तो इसलिए ऑन। द पार्क इज नियर हर हाउस, ये भी इसकी पोजीशन को शो कर रहा है कि पार्क कहाँ है। कोई भी ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को या किसी नाउन की पोजीशन को शो करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। नाउन या प्रोनाउन की मैंने यहाँ पे सॉरी कोई एग्जांपल मेंशन नहीं की, पर मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम कहेंगे शी इज सिटिंग बिसाइड्स हर मदर, ठीक है, वो अपनी मामा की साइड पे बैठी है, तो वहां पे बिसाइड्स जो है वो उसकी मामा, उसकी बिसाइड जो है क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है उसकी डॉटर की, उसकी मदर के साथ, ठीक है। सो इस तरह ये नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को भी शो करता है। ओके, सो लास्ट वन इज इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या है, एंड इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट डेमोन्स्ट्रेट मीन्स डिफाइन, जो कि डिफाइन करता है द इमोशंस एंड फीलिंग ऑफ अ ऑथर। किसी ऑथर की या किसी भी बंदे की इमोशन को और फीलिंग को जो शो करता है उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। दीज वर्ड्स आर और फ्रेज कैन स्टैंड अलोन, ये अकेला भी आ सकता है
और बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर अ सेंटेंस, या तो ये किसी वर्ड के स्टार्ट पे आता है या किसी सेंटेंस के स्टार्ट पे यूज होता है, या फिर ये यूज होता है एट द लास्ट ऑफ एनी सेंटेंस, ठीक है, इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, या फिर ये सेंटेंस के लास्ट पे आता है। इट शोज आर सडन फीलिंग, अचानक से जब हम कोई चीज फील कर, जब हम टकरा जाते हैं, क्रैश हो जाती है कोई चीज किसी के साथ, हम कहते हैं आउच, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया कि ये एक जो वर्ड या फ्रेज है अकेली भी यूज हो सकती है विदाउट एनी सेंटेंस। आउच, हम कहते हैं आउच, ठीक है ना। सडनली, ये सडन हम फील करते हैं पेन, और सडनली इंस्टिंक्टिवली हमारा माइंड कॉन्शियस नहीं होता लेकिन हमारे मुंह से आउच निकल जाता है, या फिर आह ऐसा कुछ निकल जाता है, ठीक है ना। सो ये अकेला एक वर्ड भी यूज हम कह सकते हैं आह। अगर हम टकरा गए हैं किसी के सामने तो हम कहते हैं आउच, उसको पता चल गया है कि इसने आउच क्यों कहा है, कोई पेन वगैरह हुई है, किसी के साथ टकरा गई है, ऐसा कुछ, ठीक है। सो ये अकेले भी यूज होता है सेंटेंस में, और ये हमारी सडन फीलिंग को शो करता है। इंटरजेक्शन आर फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ठीक है। अक्सर इस वर्ड के बाद या इस सेंटेंस के लास्ट पे एक्सक्लेमेशन का साइन यूज होता है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। इस साइन को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। सो एग्जाम्पल देखते हैं, आह दैट फील्स वंडरफुल, वाओ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। वाओ भी इसमें आएगा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा नहीं, ठीक है। सो ये तो वंडरफुल है। अलास, अलास क्या होता है, ये नेगेटिव फीलिंग्स को शो करता है। आई एम लॉस्ट इन वाइल्डरनेस, या आई लॉस्ट द मैच, मैं हार गया, अफसोस। अलास का मतलब है अफसोस, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये सेंटेंस के स्टार्ट पे यूज हुए हैं और इनके लास्ट पे जो है एक्सक्लेमेटरी साइन भी यूज हुआ है। इट्स टाइम फॉर मी टू गो, ये मेरे जाने का टाइम है। चीयर हो, वो खुश है जाने के लिए, ये मेरे जाने का टाइम है, मैं जाना चाहती हूँ, ठीक है। सो ये यहाँ पे लास्ट पे यूज हुआ है, कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट या स्टार्ट पे यूज होता है। ओ डियर आई डोंट नो व्हाट डू अबाउट दिस मेस, कि तुम, मुझे नहीं पता कि तुम इस मसले के बारे में क्या करोगे। ओ डियर, उसने यहाँ पे उसको बड़े प्यार से बुलाया किसी को, ओ डियर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नो गो अवे, ये क्या कोई बंदा एंग्री होगा, उसने ये कहा है। सो वो कह रहा है नो गो अवे, तुम चले जाओ, ठीक है ना, नो। सो हे गेट ऑफ दैट फ्लोर, यानी कि तुम फ्लोर से नीचे आ जाओ या फिर वहां पे आ जाओ। सो ये होती हैं इंटरजेक्शंस। सो फाइनली हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने मुझसे लाजमी पूछना है, क्योंकि हमने क्लियर करना है अपने पॉइंट्स को, ठीक है। आप वीडियोस क्यों देखते हैं, ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो आप क्लियर कर सकें। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मस्ट हैव टू आस्क मी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।